उनके काउंटर पार्ट उनको लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की गाड़ी तक पहुंचे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया कि दुनिया के जिस मुल्क में भी जाते हैं उसको कहते हैं जी हम आपके साथ फ़लाँ फोरम में भी हैं, फ़लाँ फोरम में मींस कि हमारे आपके मल्टीलैटरल कोऑपरेशन भी हैं और हमारे आपके बायलैटरल रिलेशंस भी हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज़ में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं? जहां पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहां पर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहां पर इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है, और ये इस्लामिक वर्ल्ड में है। अगर ये चाइना जो है वो आसियान में बड़ा घुस चुका हुआ है। इंडिया समझता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दी आसियान, के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और वो यही है कि इंडिया इस सारे खित्ते को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, जरा वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है, कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता। इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी, इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है ये कहा जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ। इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ ऐसे कंट्रीज जैसे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, यहाँ पर पहले कभी मंदिर नहीं होते थे। क्या ये इंडिया के लिए फेवर है इस्लामिक वर्ल्ड की, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, या फिर इंडियंस जो है पूरी दुनिया को सब अच्छा कर रहे हैं? अब ये कैसे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी कहीं जाएं और पाकिस्तान का जिक्र ना करें? पाकिस्तान की मोहब्बत नरेंद्र मोदी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना, मोदी साहब के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और वो मोहब्बत क्या है? वो मोहब्बत ये है कि जनाब दोनों मुल्कों ने टेररिज्म को और इसकी तमाम शक्लों को और तमाम अंदाज से कंडेम किया और कहा कि किसी की टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि मुसलमान कंट्री मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी शायद वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं और हमारे लोग हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं। इवन के उन्होंने खुद गाना सुनाया, वो वाला मुझे याद आ गया, दोस्त दोस्त ना रहा, ये बड़ा मशहूर है, अमिताभ बच्चन का। जो बातें मैं आपको बताऊंगा, देखिए बरनोई का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। सबसे पहले तो उस कंट्री के बारे में बताना चाहूंगा। छोटी सी कंट्री है और छोटी सी आबादी है। अब आपने उसे छोटी सी कंट्री और छोटी सी आबादी नहीं समझना, आपने उसकी पावर देखनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उसके साथ रिलेशन देखने हैं, उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान का इसरो के उसके साथ क्या तल्लकात है, ये भी जरूर आपको बताएंगे। सबसे पहले चौधरी साहब मस्जिद के ऊपर आए। ठीक है, देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। उन्होंने बताया, देखिए अभी पहले तो सुनने में आता है ना बात, आप बात को घुमाते कि उन्होंने क्या किया। आप ये बात करो जो मैं कर रहा हूँ कि मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, जरा वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है, कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। मस्जिद में इमाम से साहब मुझे बात करने देना प्लीज। तो वो दूसरे कंट्री में जाके मस्जिदों की बात नहीं करता, उनके इमाम से नहीं मिलता। अब आए हिंदुस्तान में, आपको याद होगा कि इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो की थी कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में बनवा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जा रहा है। इमाम काबा उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आ रहे हैं। ये मोदी है
जो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, अपने पल्ले से मुसलमानों को बहुत ज्यादा पैसे दिए, मुसलमानों की खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के बीच में। हमारा मीडिया हमें तासुर ये देता है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों के दुश्मन है, वो मुसलमान। अब एक बात तो ये होगी, मैंने आपको मस्जिद की बता दी। अब मैं बात करना चाहूंगा सऊदी अरेबिया, जहां हमारा मक्का मदीना है, वो सऊदी अरेबिया जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारा मजहब का सारा सिलसिला ही सऊदी अरेबिया में है। तो उनके प्रिंस जो हैं, सलमान प्रिंस सऊदी अरेबिया के, वो हिंदुस्तान के साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं। वो हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने आते हैं, तजारत के मामलात होते हैं। हमारे मुल्क के इतने रिजर्व नहीं है जितने उनके साथ ट्रेड होती है हिंदुस्तान की। सऊदी अरेबिया की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे हमारा मक्का मदीना है। उसके बाद आपको रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुसलमान कंट्री मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी शायद वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं किया, और साथ ही ढोल वहां पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। मैंने ये देखा है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या वो पहुंचता है, मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचते तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। अब वहाँ पर मैंने देखा सिंगापुर में जो लड़कियाँ हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियाँ भी थी, जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर, और वो सिंगापुरियन भी थी, लेकिन रक्स वो पेश कर रही है भारत का। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने कल्चर को थोड़ा इन्हांस किया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इंडिया का सिंगापुर में, वैसे तो ये पूरा विजिट ही हमने इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर बात की, लेकिन सिंगापुर आप समझ लें दुनिया का 7 to 10% चिप सेमीकंडक्टर बनाता है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। एक तरफ ताइवान है जिसका 37 to 40% कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, और बाकी जो चिप सेमीकंडक्टर है वो चाइना और ईस्ट एशिया के पास है। वो बहुत बड़ी तादाद में सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मोनोपोली जिसको कहा जाता है ना। तो जो सिंगापुर है वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग में एक